वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पास्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस होता क्या है? एन इवेंट, एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, यानी वो कोई भी एक्टिविटी, कोई इवेंट, कोई घटना जो पास्ट में हुई हो। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, हमारा भूतकाल। उस घटना पास्ट में हुई होती है तो वो क्या कहलाती है बेटा? पास्ट टेंस कहलाती है। ठीक है, हम डेफिनेशन देखेंगे। एन इवेंट और एन एक्शन, एंड इवेंट और एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, यानी जो कोई भी चीज़ जो पास्ट में हुई होती है तो वो पास्ट टेंस के अंडर में आ जाती है। क्लियर है? पास्ट टेंस के भी प्रेजेंट टेंस की तरह 4 पार्ट्स होते हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हम बता चुके हैं। सेम बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह इसमें भी होंगे। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोलो आप। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लाइन वाइज इन चारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से, या फिर आप कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? इसका भी एक्सप्लेनेशन बेटा सेम प्रेजेंट टेंस की तरह होगा। इसमें क्या आएगा आपका? हैबिचुअल एक्टिविटीज़ या फिर आपका डेली रूटीन, यूनिवर्सल फैक्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा जनरल स्टेटमेंट जो भी हम प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं सेम वो आ जाएगा पास्ट में। बस फ़र्क क्या होगा? उसमें है लगेगा, इसमें था या थी लगेगा, बस। यानी इसकी एक्टिविटीज़ पास्ट की होंगी और प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ प्रेजेंट वर्तमान में थी। ठीक। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा डिड, है ना? याद करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में। एक बॉक्स आपको दिया था, उसको ज़रूर विजिट करें। मैंने फिर भी लिख दिया है दोबारा से। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? डिड होता है। और वर्ब कौन सी यूज़ होगी? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब कौन सी यूज़ होगी? सेकेंड फॉर्म। ये बेटा डिड भी आपका सेकेंड फॉर्म ही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ओनली, है ना? देखो, एक मिनट। डू, डिड, डन। डिड क्या है हमारा? सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो हमारी वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी बेटा? सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कहो या फिर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। आप देखो, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक, वह स्कूल गया, यानी जो हमारी एक्टिविटी थी वो कैसी है? पास्ट की है। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। ओके, ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है हमारा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेटा, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। गो, वेंट, गॉन। ओके, तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया है। ही एट बनाना, ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट। एट क्या है हमारा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखो, ईट, एट, ईटन, राइट? दिस इज सेकेंड फॉर्म। होप दिस इज क्लियर। तो सिंपली आपको कुछ याद नहीं रखना है। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा या वर्ब क्या आती बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ओके, और क्या? ये फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बोलो या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलो। ठीक, एंड ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। इसकी हम थोड़ी सी करेंगे एक्सरसाइज। I dash the ball and the verb is kick. वर्ब क्या है हमारी? किक। तो हमारा यहाँ पे बेटा डिड यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे डिड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डू है नहीं, डू होता तो डिड करते। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किक दिया हुआ है, तो किक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? किक्ड हो जाएगा। ठीक, दिस इज किक्ड। I kicked
द बॉल, ही डैश द डोर, ही डैश द डोर। ओपन का पास्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा ओपन का? ओपनड हो जाएगा। ही ओपनड द डोर। वी डैश द डिशेस एंड द वर्ब इज वॉश। तो वॉश से आपका सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा? वॉश्ड। आप ईडी ऐड कर दो सिंपली। वी वॉश्ड द डिशेस। अच्छा, लास्ट वाला है ही डैश द बेल। अब यहाँ पे रिंग आ गया, तो रिंग का रिंग्ड तो कभी नहीं होता है ना, ये बेटा इर्रेगुलर वर्ब है। वर्ब के वीडियो में आपको बताया गया था इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इनका जो फॉर्म जाता है बेटा वो इर्रेगुलर फॉर्म में जाता है, उसमें ईडी नहीं लगता। रिंग, रैंग, रंग। ओके, रिंग का 3 फॉर्म ये जाएगा, हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है, तो रिंग का क्या हो जाएगा बेटा? रैंग हो जाएगा। हमेशा याद रखो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही रैंग द बेल। ओके, ही रैंग द बेल। अब बढ़ते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेम एक्सप्लेनेशन अगेन। हमारा वर्ब कैसा रहेगा बेटा? इनकम्प्लीट, यानी काम कैसा होगा? वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, तो बेटा क्या वो पहुंच चुका था? क्या उसके जाने का काम खत्म हो चुका था? नहीं, वो जा रहा था, मतलब काम पूरा नहीं हुआ था, वो कहीं नहीं पहुंचा था। ही वॉज गोइंग। ठीक, इसमें बेटा जो आपका वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? जस्ट अ मिनट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखें आप। हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज आएगी या तो वर आएगी। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर का यूज करें। नेक्स्ट, वर्ब कैसी आएगी? वेरी इजी, मैम ने कहा जहां कॉन्टिन्यूअस आए वहां वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। ओके, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया। फॉर्मेट देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने ये जो लिखा है मैं यहां से लिख दे रही हूं, नेहा वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर, यानी नेहा फ्लोर पर नाच रही थी। ओके, भूलना मत बेटा, थी वर्ड का यूज होगा, थी या था का यूज जरूर होगा। यानी नेहा फ्लोर पर डांस या नाच रही थी, तो बेटा क्या वो डांस कर चुकी थी या नाच चुकी थी? नहीं, द वर्क वॉज गोइंग ऑन, यानी वर्क इनकम्प्लीट था। ठीक है, वही है। और वर्ब का देखो हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया। देखो नेहा क्या हो गई हमारा? सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एंड दिस इज आपका हो गया रेस्ट ऑफ सेंटेंस। बोलो ROS। ओके, देखो ये फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज ओवर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, डांस से डांसिंग बना, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? सेम उसी तरह से आप ये देखें, दे क्या है बेटा हमारा? सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इधर आ जाती हूँ। दे के बाद हमने वर का यूज किया है। अच्छा मैम, वर का यूज क्यों किया है दे के बाद? क्योंकि बेटा दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करते हैं। तो प्लेइंग इन द गार्डन, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, प्ले से क्या बन गया बेटा? प्लेइंग। तो हमारा फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन मतलब वह गार्डन में खेल रहे थे, उनका खेलना समाप्त नहीं हुआ था, वर्क कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, खेल रहे थे। हालांकि एक्टिविटी पास्ट की हो रही थी बट फिर भी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई थी। क्लियर है? इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। हम इसी में फिर से करके देखेंगे बेटा, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आई डैश द बॉल, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप? वर। आई वर किकिंग द बॉल। ओके, ठीक है। किक से क्या हो जाएगा बेटा? किकिंग हो जाएगा, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब आई के बाद आप यूज कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ही डैश द डोर,
ही क्या है हमारा, व्हाट इज ही है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आएगा वॉज, तो हम लिखेंगे ही वॉज। किक का क्या होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो किक से क्या बन जाएगा, किकिंग, KICKING, बस खत्म, इतना काम करना है आपको। नेक्स्ट है वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, तो वी के बाद क्या आ जाएगा, वर। वॉश में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वॉशिंग, वेरी गुड। ही वी वर वॉशिंग, हम बर्तन धो रहे थे, ओके। हाँ, घर में शादी पार्टी होती है तो हम लोग इकट्ठा धुलते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल घरों में, है ना, तो हम लोग बर्तन धुल रहे थे, ठीक है। तो बेटा बर्तन खत्म नहीं हुए थे, हम लोग काम कर ही रहे थे, ओके। नेक्स्ट, ही डैश द बेल, ही डैश द बेल, ही सिंगुलर है, वॉज आएगा, और रिंग का क्या हो जाएगा बेटा, आईएनजी, रिंगिंग हो जाएगा, वेरी सिंपल। आईएनजी फॉर्म इज मतलब बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता आईएनजी फॉर्म से, तो रिंग का क्या हो जाएगा, रिंगिंग, ही वॉज रिंगिंग, बस सिंपली आप आईएनजी का यूज करो। होप दिस इज क्लियर। कितना सिंपल था ये, कुछ नहीं करना है, दो चीजें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, ठीक, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहां पर मैं यहाँ पे हम लिखते हैं वॉज, वर का यूज कब करते हैं बेटा, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, और ये कब करते हैं हम, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ओके, ठीक है। तो मैंने ये भी लिख दिया, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बट मैंने लिख दिया कि आपको आ जाए, ठीक। तो अब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सेम वही एक्सप्लेनेशन, हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन काम कब पूरा हुआ रहेगा बेटा, पास्ट में, ठीक है, पास्ट में, ओके। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैड, और वर्ब आएगा आपका थर्ड फॉर्म, हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एक चीज़ याद रखें, कभी कंफ्यूज ना हो, हैड का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए कर सकते हैं, कभी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते। ओनली वी विल यूज हैड फॉर पास्ट टेंस, और वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक। तो हमारा जो फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही क्या है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया था, ठीक है, यानी काम पूरा हो चुका था, पहुंच चुका था स्कूल। और हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, गो से बना आपका गो, वेंट, गॉन। मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। नेक्स्ट है मदर हैड कुक्ड द फूड, मदर क्या है बेटा हमारा सब्जेक्ट, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। यानी माँ ने खाना बनाया था, तो खाना बन चुका था पास्ट में, वर्क वॉज कंप्लीट, और कब बनाया था, पास्ट में बनाया था, माँ ने खाना बनाया था। दो चीज़ें फिर से आपको इसमें याद रखनी है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब बेटा हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सिर्फ दो चीज़ें याद रखें, और ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये फॉर्मेट आपको याद हो चुका होगा अब तक अगर आपने मेरा प्रेजेंट टेंस का वीडियो देखा होगा, ठीक। इसकी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे हम, सेम एक्सरसाइज पे हम प्रैक्टिस करेंगे।
आई डैश द बॉल, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, हैड होगा, तो आई के बाद हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे हैड, आई हैड। और किक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किक्ड हो जाएगा। ये बहुत सिंपल वर्ड है, इसमें आपको सिर्फ ईडी ऐड करना है, तो आई हैड किक्ड द बॉल, ठीक है। ही डैश द डोर, ही अगेन सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, हैड होगा। इसमें तो सिंगुलर प्लूरल जैसे कुछ नहीं है, आपको सब में हैड ही यूज करना है। ही हैड, ओपन का क्या हो जाएगा बेटा, ओपनड हो जाएगा। ओपन का थर्ड फॉर्म भी ओपनड होता है, ऐसे होता है, देखो एक बार, ओपन, ओपनड एंड ओपनड, ओके, ठीक है। तो आपका ये थर्ड फॉर्म होगा, वो भी क्या होगा, ईडी लगेगा, तो ये हो जाएगा ही हैड ओपनड। नेक्स्ट है वी डैश द डिशेस, तो वी हैड, वॉश का क्या हो जाएगा, वॉश्ड, तो हमने बर्तन धुले थे, यानी काम पूरा हो चुका था हमारा, और वो भी कब हुआ था, पास्ट में हुआ था। इससे पहले क्या था, हम बर्तन धो रहे थे, यानी काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग वॉज और वर का यूज कर रहे थे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे थे, क्योंकि हम काम कर रहे थे। अब क्या है, हमारा काम पूरा हो चुका है, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। लास्ट है ही डैश द बेल, वेरी सिंपल, ही हैड। लेकिन कुछ लोगों के लिए सिंपल नहीं है, क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पे वर्ब इरेगुलर वाली आ गई है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ठीक है। सफाई से लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो बेटा थर्ड फॉर्म रिंग का क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैड रंग द बेल, उसने बेल बजाया था, यानी काम पूरा कर चुका था बेल बजाने का, छुट्टी हो गई, ओके। सो सिंपली कुछ नहीं करना है आपने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब हैड होगी और वर्ब का कैसा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, और ये आपका फॉर्मेट। ये आपने याद कर लिया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी आएगी, फॉर्मेट, सिर्फ तीन चीजें, फिर कुछ भी लिख लोगे, कैसा भी टेंस हो, एकदम जो मन में आएगा उसको लिखते जाओगे, ठीक है। लास्ट अपना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सेम वही एक्सप्लेनेशन, बस होगा क्या, एक काम जो हमारा पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था, यानी फिनिश नहीं हुआ था, समहाउ इट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट ओनली, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई एक्शन शुरू होता है और वो कंटिन्यू करता है पास्ट में ही एक किसी पॉइंट तक, ओके। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा, बस वही हैड के बाद आपने बीन लगा देना है, हैड बीन हो जाएगा, और क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ड आ गया है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट कहो या फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस बोलो इसको, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, जो आप बोलना चाहो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बोलो, रेस्ट ऑफ सेंटेंस है तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस बोलो। तो शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही थी, ठीक है, यानी काम शुरू कब किया था बेटा, सुबह किया था, और कहाँ तक कर रही थी, सुबह से कर रही थी, यानी अभी तक कर रही थी, लेकिन कब अभी तक, वो पास्ट वाला अभी तक, वह सुबह से काम कर रही थी। हम जब प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि वह सुबह से काम कर रही है, यानी वो जो काम उसने पास्ट में स्टार्ट किया था वो अभी भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये काम जो वो कर रही थी पास्ट में ही शुरू किया और पास्ट में ही कर रही थी, ठीक है, यही फर्क होगा। तो मैं यहाँ इसकी हिंदी लिख दे रही हूँ, वह सुबह से काम कर रही थी, देखो थी वर्ड आ गया, ठीक है, यानी सुबह से काम कर रही थी। They had been dancing for 3 hours, वह 3 घंटे से नाच रहे थे, ठीक है, वह 3 घंटे से नाच रहे थे, 3 घंटे पहले डांस शुरू किया था और 3 घंटे बाद भी वो नाच ही रहे थे, ओके। प्रेजेंट में क्या एक्सप्लेनेशन था, वह 3 घंटे से नाच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, वह 3 घंटे से नाच रहे थे, ठीक है। होप दिस इज क्लियर।
और आपको पता है सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जानना है सिंस और फॉर तो प्रेजेंट टेंस का वीडियो ज़रूर देखें। मैं फिर भी एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ बेटा आपको। सिंस फॉर श्योरिटी एंड फॉर नॉट श्योर। जब आपको एग्जैक्ट बता दिया जाए कि कोई काम 2005 से हो रहा था, 2010 से हो रहा था, तो आप सिंस का यूज़ करें। और आपको अगर ऐसा बोला जाए कि 5 साल से काम हो रहा था या 10 साल से काम हो रहा था, यानी अब आपको पता नहीं है वो कौन सा ईयर है, श्योरिटी नहीं है, वो 10 साल कोई भी हो सकते हैं, 2010 से 20 है ना, या फिर 2000 से 2010 तक नहीं पता है, तो इस सेंस में क्या यूज़ करेंगे हम लोग फॉर। एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा 2005, यहाँ पे लिखा 5 ईयर्स, यहाँ पे मैं लिखूँ मार्च, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 3 मंथ्स, यहाँ पे लिख दूँ मैं मॉर्निंग, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ मॉर्निंग और फॉर में मुझे लिखना है 2 आवर्स, ठीक है। यानी जब आपको एग्जैक्ट ना पता हो किस समय से क्या चीज़ शुरू हुई थी तो आप लोग फॉर का यूज़ करेंगे, और पता चल गया अगर विच ईयर विच मंथ एट व्हाट टाइम है ना, या एट व्हाट डे, तो आप क्या यूज़ करोगे, सिंस का यूज़ करोगे। और अगर ऐसे नंबरिंग में आ रहा है 5 ईयर्स 3 मंथ्स 2 आवर्स, नहीं पता है कौन से 2 घंटे थे, वो सुबह था कि शाम था, या कौन से मंथ थे, मार्च था, फरवरी था, जनवरी था, तो फॉर का यूज़ करेंगे। सो सिंपली अब आपका पास्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम आएंगे फ्यूचर टेंस को लेकर, और वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको आ जाएगा। और तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।